अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हम इंडियंस बड़े खुशकिस्मत है कि भारत में पैदा हुए। मंगल पांडे जी ने अपनी जान देकर भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम शुरू किया था, मगर इस आज़ादी के इस 76 साल में हम इतने बिगड़ गए कि मुझे मजबूरन मंगल पांडे बनकर भारत का दूसरा स्वतंत्र संग्राम शुरू करना पड़ रहा। अब मेरा नाम है आधुनिक मंगल पांडे। जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मैं सब यूज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस का दाई हूँ, उसका तालिब इल्म हूँ, हज्जतुल वदा का दाई हूँ। मैं पिछले 7 अक्टूबर 2024 से पुलिस वालों को लेटर्स दे रहा हूँ एफआईआर के लिए। अब सीखते मैं चूँकि रिसर्च स्कॉलर हूँ तो सीखने की आदत है। अब मैं सब सीख गया। अब सीधा इंस्पेक्टर हो, पीआई हो, या डीवाईएसपी हो, एसपी हो, या डीआईजी हो, और इंशाअल्लाह ये 8-10 दिन में डीजीपी बॉम्बे जो सारे महाराष्ट्र की जो है जो चीफ होता है उसके ऊपर भी 7 करोड़ का मानहानि के दावे के साथ उसके ऊपर केस करने का लेटर दूंगा। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि 7 अक्टूबर 2024 से मैं पुलिस थानों के चक्कर मार के मैं जो है बहुत सी चीज़ सीखा, और 3 नवंबर 2025 को ये गुंडे लेबर कॉलोनी के और वो रज़ाकार तंजीम का एडवोकेट नदीम गफूर एनजी खान से नाम से मशहूर है, और भाजपा में वो महाराष्ट्र का माइनॉरिटी का वो है चमचा साला हरामखोर। तेरे में हिम्मत है तो आना रे, तू वकील है बड़ा, तो मैं तो वकील एलएलबी नहीं हूँ। तेरे को बताता हूँ साले, तेरा लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं सीधा चिल्लर लोगों को नहीं पकड़ता हूँ, मैं सीधा उनको पकड़ने वाला हूँ। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, उनके ऊपर केस करने की नोटिस दिया था। वो मेरे को ज़रा सा बोल रहे थे हमारे पास कौन है नहीं मालूम, हम नहीं पहचान रहे उसको। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दिया और आरटीआई का लेटर उनको दिया। मैं आरटीआई का बड़ा एक्टिविस्ट हूँ, और 2-4 नाम निहाद नांदेड़ की मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट है। उनका काम नोटा कमाना है। नाम के मुसलमान हैं, ईमान के नहीं। हराम हलाल का तस्वर नहीं है। ये मेरी वीडियो अगर उन तक जारी तो समझ जाएंगे किसको बोल रहा हूँ। एक बहुत मशहूर मुस्लिम है और एक बहुत मशहूर गैर मुस्लिम है। सिर्फ इनका काम है आरटीआई से पैसे कमाने के वास्ते आरटीआई काम करते, ना देश की खिदमत के वास्ते करते, ना गरीब अपने भारत के गरीबों के वास्ते काम करते। इन लोगों ने ये दिमाग खराब करे हैं पुलिस वालों का। ये पुलिस वाले हमारे नौकर हैं। ये मेरी वीडियो पुलिस वालों को भी जाने वाली है कि पुलिस वाले चाहे वो डीआईजी हो, वो नौकर है इंडिया के शहरियों का, चाहे डीजीपी हो बॉम्बे के अंदर जो महाराष्ट्र का, ये नौकर है। नौकर, इनकी पेमेंट हमारे शहरियों के जीएसटी से जाती है, मगर ये बादशाह समझ के बैठे हुए अपने आप को। इनके ऑफिस में जाओ, लाइन से जाओ, ठहरो, साहब है। मैं गया था पहली बार एसपी को मिलने को, तो मुझे बोला क्या है जल्दी बोलो। मैं उसको इंशाल्लाह कल मिलने आ रहा हूँ। पिछले पीर को मिला था मैं, अभी नया है। वो डॉक्टर बोले तो डॉक्टरेट है, वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, मेडिकल डॉक्टर नहीं है वो। मैं उसका सब्जेक्ट पूछने आ रहा हूँ। ऐसा नहीं बोला तो आरटीआई से पूछूंगा। वैसे भी मैंने 2 इंस्पेक्टर की पूरी एबीसीडी आरटीआई से पूछा, जवाब देने को डरते ना। तो ये जो छोटे छोटे पॉलिटिकल आदमी हो, ये दिमाग खराब करते।
इन पुलिस वालों का। एक तो पत्रकार सब कुछ पता बोलो, आप बोलो, ये बोलो, फिर उनके जो है वो जो काम कर रहे 90% हराम काम करते। एलसीबी की बदमाशियों से, अच्छा भाई रेतिया भी पकड़ रहे तुम, गुटखा भी पकड़ रहे थे, इतने सालों से क्यों तुम क्या ड्यूटी नहीं कर रहे थे? मैंने पूछा है उनको। अब मैं आपको ये बोल रहा था कि मैं इनको 7 लोगों को 7 करोड़ के मानहानि के अलावा मैंने कुछ उनके ऊपर कोर्ट में खींचा हूँ बीएनएस धाराओं के तहत, और इंक्वायरी करवाने की बात है। मैं अभी हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सिर्फ मकोका नहीं, कुछ मामलात में सिर्फ मकोका से मेरा दिल नहीं भरने वाला है। जहां देश का मामला है, देश की सिक्योरिटी का मामला है, वहां UAPA लगना चाहिए। और ये रजा का है। अभी का ये जो आया ना एसपी, ये बोल रहा कि भाई पाकिस्तान वालों का वो आप व्हाट्सएप पे ये मत करो, वो आपको इन्फॉर्मेशन चल जाएंगी, आप पे केस हो जाएगा। क्यों रे? तेरे को मैं 8 महीने से एलसीबी को और इकोनॉमिकल विंग को मैं लेटर्स लिख रहा हूँ, और 3 साल से ये बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास रिसीव्ड में है कि फला फला तहरीक वाले यहाँ पर चला, मेरे पास रिसीव्ड है अभी तक 3 साल के। मैं अलग से केस बनाऊंगा। वो पिछला गया ना, क्या नाम था उसका, वी से आता, सो क्या नाम, थोड़ा सा नाम अब मेरे को ज़रा बाजो खत नामा मुँह पे नहीं रहे तो जल्दी याद नहीं आते, XSP, उसके ऊपर केस कर रहा हूँ मैं, अभी भी कर रहा हूँ। कल की जो वो है, ये देखिए, आपको ये दिखी कि नहीं दिखेंगे, ज़रा पढ़े नहीं, उल्टा पढ़ने को मुश्किल हो तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। न्यायालय प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी नांदेड़, फौजदारी तकरारदार मोहम्मद यूनुसुद्दीन, प्रोफेसर प्राध्यापक मोहम्मद यूनुसुद्दीन फारूकी। आरोपियों में एलसीबी का महेश कोरे, इंस्पेक्टर है एलसीबी का, बाद में एलसीबी और EOW नांदेड़ की, वो दोनों PI। उसके बाद फिर जो है ये जो लैंड ग्राबर्स है ना, अब्दुल कलीम, मोहम्मद अजीम, उसके बाद फिर यूनुस खान, मोहम्मद रहमत, मोहम्मद सईद, मोहम्मद वसीम, शेख नदीम, शेख हिफ्जुर रहमान, शेख रहीम, बक्कल नंबर 337, पुलिस जमेदार, ये एडवोकेट नदीम गफूर खान, रजाकर तंजीम वाला, बार रजिस्ट्रेशन नंबर MAH 3247/2008 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और उसके साथ कई लोग हैं, 40-50, ये उनकी टीम का वो है रजाकार। साले तेरे को बताता हूँ तो ये जो है अब इंशाल्लाह मंगल या बुध को ये कोर्ट में फाइल हो जाएंगी, और इन पर्सन मैं ही वकील हूँ। इससे पहले कलेक्टर और SP एंटी करप्शन ब्यूरो पर केस करा हुआ हूँ, वो ऑफिशियल मामले में। मगर अब ये लोग, इसमें SP भी हैं, इसमें उसका नाम बोलता हूँ अभी, हाँ, अभिनाश कुमार के ऊपर भी जो है, माजी SP अभिनाश कुमार के ऊपर भी मैंने जो है लगा। अभी नए SP के ऊपर मैं उसको वक्त दूंगा। ये हमारे नौकर है जनता के, ये हमारे, अरे कलेक्टर ऑफिस में से निकलो, हटो 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 हटो, हाँ SP निकल रहा, हटो हटो हटो, क्या बादेश आए रहे तुम लोग, क्या समझ रहे? और मैं स्पेशली सीनियर सिटीजन हूँ। सीनियर सिटीजन का इंडिया में बहुत ज़्यादा वेटेज है, और मैं वैसे भी पढ़ा लिखा हूँ, प्रोफेसर आदमी हूँ, अल्लामा हूँ, सत्यवीर हूँ, वीर भी हूँ,
जैनों ने मुझे 2 डिग्रियां दी है, एक सच बात करने की सत्यवीर, और एक मैं जो है गोरक्षा के लिए ऑल इंडिया मूवमेंट चला रहा हूँ, तो उसके लिए वीर कहा है मुझे उन्होंने, जैसे महावीर। तो आपको ये बता के मुझे खुशी हो रही। वैसे तो मैं, और वो भी आगे हो सकता मैं ऐसा सा छोटा सा ऑफिस भी चलाऊं। जो लोगों के पास पैसे नहीं है वो मुझसे राब्ता कायम करे, मैं उनका बेहतरीन सब बना के दूंगा, पूरी फाइल, एफिडेविट, पिटिशन सब फ्री में। खाली उनको बोलूँगा कि भैया मैं बना दिया, इसके 20-25 रुपये जेरोक्स के लगते हैं, उतने पैसे आप 100 रुपये जमा कर दीजिए, आपको 3 सेट 4 सेट मैं आपको दूंगा, वहाँ जाके आप जो है ऐसा ऐसा करिए। वहाँ एक पांडे साहब है, वो बहुत रेस्पेक्ट करते मेरी, सुपरिटेंडेंट हैं वो, जहाँ पर केस हमको वो एफिडेविट बना के वो सब करके देना पड़ता है। तो मैं इन फ्यूचर हो सकता वो गरीब लोग, अच्छा वो आपको और एक बोलूँ, वहाँ अपने नांदेड़ के अंदर वो लीगल एड सर्विसेज भी है, इंतही नाकारा है सारे, और उनके ज़रिए जो वकील आते ना वो सिर्फ उधर से फीस लेते हैं, वो क्लाइंट से उनको कोई हमदर्दी नहीं। मेरा एक्सपीरियंस है। 156(3) जो आजकल बीएनएस में 175(3) हो गया, पुराने कानून में 156(3) था। 3 साल से अभी तक उन्हें वो पीआई नहीं आया, 3 साल नहीं, 2 साल, 2.25 साल पीआई नहीं आया। पीआई यह है इनका घटियापन, सिर्फ पैसा पैसा बोल रहे हो, कोई किसी की खिदमत नहीं। यार पैसा लेके सही हक तो अदा करो। तो मैं हो सकता अगर वकील हजरात, अच्छा वो अब वकीलों की बात निकली तो बोलो, ये नांदेड़ के वकीला, मुस्लिम वकीला एक जानी को अपना वो बहुत बड़ा मानते, शेरवानी, वो पाकिस्तानी जिना की शेरवानी पहनता उन्हें, और पाकिस्तानी वो जिना कैप पहनता उन्हें, और कहीं से भी मुसलमान नहीं है। मेरा दोस्त मर गया, जज था, तो आंखों से देखा बोल के मुझे, हम मिलके काम करते थे जब वो वकील था और बाद में जज बना उन्हें। वो हिंगोली के होंगे और या उनके बच्चे आजकल हिंगोली में हैं। कई वकीलों ने देखा उसको मस्जिद के कमरे में अपनी जूनियर्स के साथ जिना करते हुए पकड़े उसको, और वैसे उसका मैंने तारीख खंगाला। खाजी क्या बोलता वो अपने आप को, जुल्फ़िकार की बात कर रहा हूं मैं, खाजी जुल्फ़िकार की। ये शादी से ये अब जब ये पुराने शहर में खाजी महल्ले में रहते थे, तो वह नौजवानी में घर में बीवी होते हुए अपनी नौकरानी के साथ जिना करते हुए लोगों ने देखे उसको। अगर तेरे में हिम्मत है, मेरे से डिबेट करना चाहता है कुरान हदीस की रोशनी में, तो वो करेंगे, या फिर चल मैं कोर्ट में केस करता हूं, लाइव डिटेक्टर टेस्ट दे, या तू मेरे को चैलेंज करा तो मैं वहां से जो है ऑर्डर्स लेकर आता हूं हाई कोर्ट से। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं बुराई के खिलाफ भारत का दूसरा स्वतंत्र संग्राम चला रहा हूं, और मैं इंशाल्लाह मंगल या बुधवार को एसपी के साथ ये सारी टीम के ऊपर मैं जो है फाइल सबमिट, पिटीशन सबमिट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।